अच्छा, आज दूसरा दिन है और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने पहली नाइट जो इस्लामाबाद स्टे की, तो अभी हम लोग जो है ना वो इस्लामाबाद से निकल चुके हैं और ये रास्ते में जीटी रोड पे अभी हमने जाना है मरी वाली साइड। और हम लोग रवात आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देखें कि बारिश कितनी ज़्यादा हो चुकी है। ये रास्ते में बारिश हो रही है। ये हमारा जो बाबू सर टॉप तक का सफ़र है फैसलाबाद से, उसका ये दूसरा दिन है। पहला दिन जो हमने स्टे किया था वो इस्लामाबाद किया था। अभी हम लोग इस्लामाबाद से अच्छा मरी की तरफ हमारा जो है ना वो अब जा रहे हैं। हम लोग रूट ले लिया है, ये फ्लाई ओवर क्रॉस कर रहे हैं। व्यू यहाँ से बड़ा खूबसूरत है, चारों तरफ देखे तो पहाड़ है, मौसम बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बारिश वाला मौसम है, बादल बड़े खूबसूरत से। तो क्या ही खूबसूरत सीन है। इन सीन्स को देखने के लिए तो हम लोग फैसलाबाद से यहाँ पे आए हैं और आगे जाएंगे तो आगे अब जो सीन्स हैं वो खूबसूरत होते जाएंगे। ये देखिए, अभी यहाँ से हम लोग जो है ना फ्यूल टैंक फुल करवाएंगे। भाईजान टैंक फुल कर दो। भाईजान इसका टैंक फुल कर दो, ले आओ आगे ले आओ। यहाँ से हम लोग इसकी टैंकी फुल करवा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे जो हमारा सफ़र है वो स्टार्ट होगा। क्योंकि एज यू नो कि हम लोग पहले मरी जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से टैंक फुल करवाना ज़रूरी है क्योंकि पहला जो हमारा टैंकी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से दोबारा फुल करवाएंगे। ये है जी इस्लामाबाद के हाईवे का मंजर, सुबह सुबह गाड़ियों का रश और लोग अपने दफातर में जा रहे हैं और खूबसूरत से मनाजिर है जी। सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का और साथ में ये गाड़ियों का रश। यकीन मानिए कि यहाँ पे आबो हवा जो है ना बहुत साफ़ है और बड़ा खूबसूरत हाईवे है, नेशनल हाईवे जो कि मरी की तरफ जाता है। तो हम लोग भी मरी की तरफ जा रहे हैं और ये देखें इस्लामाबाद का रश, ये देखें कितनी गाड़ियाँ हैं नेशनल हाईवे पे और इन गाड़ियों की वजह से इस जो रोड है इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। ये देखें ऑलरेडी यहाँ से सड़क मरी की तरफ मुड़ रही है और ये बोर्ड लगा हुआ है रावल झील इस्लामाबाद क्लब और मरी। तो हम लोग यहाँ से मरी वाले रोड पे जा रहे हैं। ये देखें ये बोर्ड है, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है मरी का ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जी मरी की तरफ, जो रोड मरी की तरफ निकल रहा है वो। यार बहुत खूबसूरत से रोड बनाया गया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की खूबसूरती यही है, खूबसूरत से पहाड़ हैं, दरख्त हैं, सब्ज़ा है यहाँ पे और फिर खूबसूरत से रोड। ये देखें वाह बेसिक सीधा सीधा। Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. अभी हम लोग श्रीनगर हाईवे जो कि मरी की तरफ जा रहा है और कश्मीर की तरफ मुजफ्फराबाद उस रोड पे आ चुके हैं और ये सीधा रोड अब जो है ना मरी जाता है। और सारे रास्ते इस तरह का, मतलब कहने में आया है कि बहुत अर्सा पहले क्या था मरी, अब सुनने में आया कि सारा रोड जो है ना इसी तरह का है। और ये खूबसूरत सी हसीन वादियाँ हैं, साइड पे दरख्त हैं और दरख्तों में घिरा हुआ ये खूबसूरत सा रोड है और ठंडी हवा है, साफ़ हवा है और इस खूबसूरत से रोड पे चलते हुए हम क्या ही खूबसूरत सा मंजर बना। फरूक भाई एंजॉय कर रहे हो? इंजॉय एक इंजॉय हो रहा है भाईजान, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग मरी हब जो है हाईवे एक्सप्रेस है उसके ऊपर हैं। बड़ा खूबसूरत रोड बनाया है इन्होंने, बड़ा खूबसूरत रोड है और मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ना बिल्कुल नया रोड, कारपेट रोड बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत। साइडों से पहाड़ हैं, बीच में खूबसूरत सा रास्ता है, तो और सैंड। अभी हम मरी पहुंचने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत सी चढ़ाइयाँ हैं, कितने खूबसूरत से पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत से दरख्त।
तो यकीन मानिए कि यहाँ पे आके इंसान जो है ना वो अपनी सारी टेंशन्स भूल जाता है, सारी परेशानियाँ भूल जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि देखिए ज़िंदगी जो है ना वो बहुत शॉर्ट है, तो काम तो सारी ज़िंदगी हमने करते रहना है, तो ये घूमना फिरना ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना जी। तो अभी मरी पहुँचने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फैसलाबाद से बाबूसर टाप का सफ़र स्टार्ट किया है, वो भी बाइक पर। और आज हमारा दूसरा दिन है, क्योंकि पहला दिन हम लोग रुके थे इस्लामाबाद, ठीक है ना जी। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं इस मरी, और मरी के कुछ गलियात देखेंगे, जीपीओ चौक देखेंगे, माल रोड देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। तो अभी ये देखें कितनी खूबसूरती है, मतलब अभी चढ़ाइयाँ हैं, बाइक चढ़ रही है और साथ में खूबसूरत से बादल, खूबसूरत से दरख्त, खूबसूरत से पहाड़, तो इतनी खूबसूरती है। तो यकीन मानिए कि ये खूबसूरती जो है ना, इस खूबसूरती में आके इंसान जो है ना वो सारी अपनी जो परेशानियाँ वो भूल जाता है। और हम जो इतना इन्वेस्ट करके आते हैं, पैसे लगा के आते हैं, यकीन मानिए कि यहाँ पे जो है ना हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो पैसे सारे पूरे हो जाते हैं, सारे वसूल हो जाते हैं पैसे। तो अभी बस हम लोग जो है ना 5 से 7 या 10 मिनट में हम लोग मरी पहुँचने वाले हैं। आज सोमवार है और आप अंदाज़ा लगाएं, आप लोग, बल्कि आज मंगल है, सोमवार को हम निकले थे, आज मंगल है। अंदाज़ा लगाएं कि ऑफ वीक ऑफ है, फिर भी आप इतना रश है यहाँ पे, ये देखें। तो मतलब क्योंकि सीज़न है ना, गर्मी के अंदर लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। जो मरी का जो मेन जीपीओ चौक है उसमें हम लोग आ चुके हैं, और फिर ये हाँ जो माल रोड है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये सामने जीपीओ चौक है, ये सामने जहाँ पे लोग खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। और ये इस साइड पे ना, इस साइड पे माल रोड है। ये जीपीओ चौक है जी, जीपीओ मरी, ठीक है। ये सामने आप लोगों को नजर आ रहा है जो, ये देखें, ये सारे लोग यहाँ पे सेल्फियां बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, ये देखें। माल रोड है लेकिन वो टूटा हुआ है सारा, तोड़ फोड़ भी पड़ी है सारा, मेरे ख्याल में गिरा दिया गवर्नमेंट ने। तो इस साइड पे माल रोड है सामने, ठीक है ना जी। मेरे पीछे जीपीओ चौक मेरे पीछे, और ये जीपीओ सबसे मशहूर है। अगर आप मरी आए और आपने जीपीओ पे यहाँ पे खड़े होकर तस्वीर नहीं बनाई तो कोई यकीन नहीं करता कि हम मरी आए हैं। तो इसीलिए लोग यहाँ पे जीपीओ के सामने खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं। तो मेरे पीछे ये सारा जीपीओ चौक है और इस तरफ हम लोग आए हैं, ठीक है ना जी। देखें रश बहुत ज्यादा है अभी, अल्लाह के अभी सुबह जो है ना 11 का टाइम है, 11 बजे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए, और रश देखिए कितना है। और रात को ज्यादातर यहाँ पे रश होता है, क्योंकि माल रोड पे रात को यहाँ पे बहुत पहले रश होता था, लेकिन अब तो यहाँ पे इन्होंने सारा तोड़ दिया ना, ये गवर्नमेंट ने सारे इनके एरिया वगैरह सारे मार्केट तोड़ दिए ये सामने। अगर आप लोगों ने मरी से नथिया गली की तरफ जाना है तो ये जीपीओ के साथ नीचे रास्ता उतर रहा है, ये थोड़ा सा रास्ता, इस रास्ते से आप जाएंगे तो आप नथिया गली पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग नथिया गली जाएंगे, उसके बाद फिर आगे, उसके बाद एबटाबाद से होते हुए फिर हम मनसेरा और तरफ हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, नारायण का घाट, ठीक है जी। स्टे विद अस। अभी हम लोग नथिया गली की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये नथिया गली की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सुनने में आया कि नथिया गली भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ से फिर हम लोग एबटाबाद की तरफ निकलेंगे। तो अभी ये देखिए खूबसूरत सी उतर रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये जीपीओ के सामने खड़े होकर तस्वीरें बनाई है, और तस्वीरें बनाने के बाद वो माल रोड पे थोड़ा चहलकदमी की है अमजद भाई ने, उसके बाद आगे चले, क्योंकि असल हमारा मकसद मरी नहीं है ना, हमारा जो टारगेट है वो तो बाबूसर टाप है। ले जी, फाइनली 3 घंटे जलील होने के बाद अब हमारा बाइक ठीक हो चुका है, और अब हम लोग नथिया गली की तरफ निकल चुके हैं, ठीक है ना जी। ये बाइक का यही सबसे बड़ा पंगा है कि अगर ये सही चलता जाए तो फिर तो सही है, और अगर इसमें कोई मसला बन जाए, रास्ते में खराब हो जाए तो फिर बड़ा मसला बनता है, सही है ना। तो अभी हम लोग जो है ना नथिया गली की तरफ निकल चुके हैं, नथिया गली से फिर एबटाबाद, और एबटाबाद से फिर मनसेरा। तो हम लोग जो पहला हमारा सेकंड नाइट हमारी जो है, वो सेकंड डे का जो नाइट है स्टे होगा वो मनसेरे में करेंगे, क्योंकि आगे जाना पॉसिबल नहीं होगा, बालाकोट हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम मनसेरे के अंदर स्टे करेंगे, ठीक है। तो ये अब हम लोग नथिया गली की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी खूबसूरत से रास्ते हैं, और ये अमजद भाई मोटरसाइकिल मैकेनिक है। अच्छा, ये रोड पे आप लोग को नजर आ रहा होगा कि ये देखो बारिश हुई यहाँ पे ना, ये कोई मेरे ख्याल में आधा घंटा पौना घंटा पहले बारिश हुई होगी, ये देखें। अच्छा, एक ये भी मजा है कि यहाँ पे लोग आते हैं घरों से, यहाँ पे आके खाना शाना खाते हैं, आउटिंग के लिए आते हैं, पिकनिक के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। बड़े खूबसूरत पहाड़ है साइडों पे, बड़े खूबसूरत से मनाजिर है। अभी मेरे ख्याल में हम लोग नीचे जा रहे हैं नथिया गली की तरफ, और रास्ते में खूबसूरत से व्यू है, खूबसूरत से पहाड़ है जी, और इन पहाड़ों में हम, वाह क्या बात है।
एक चीज़ है, यहाँ पे महंगाई बहुत है। ये जो मरी के जो बिंदु नवा है या मरी है, वहाँ पे महंगाई बहुत है। तो लेकिन आप थोड़ा ध्यान से चीज़ों का पहले पता कर लें। कोई भी चीज़ खानी हो तो उसका पहले पता कर लें, सही है ना। जो भी आपने खाना है, कोई भी चीज़ खानी है, कोई भी चीज़ लेनी है, तो पहले उसका पता कर लें कि उसका रेट क्या है। ये ना हो कि आप लोग जो है वो, हाँ, सबसे मुश्किल चढ़ाई नथिया गली की, सबसे मुश्किल चढ़ाई अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ड्राइवरी का पता चलता है क्योंकि दोनों तरफ से दोनों तरफ चल रही है ट्रैफिक भी, और रश भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सामने देखें एक खूबसूरत सा होटल बना हुआ है जापान की तर्ज का। इस तरह की जो बिल्डिंग्स है वो जापान के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह का उन्होंने ये होटल बनाया खूबसूरत सा। तो खतरनाक चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं। इस साइड पे ना 4x4 जो है ना वो आसानी से चढ़ जाती है, लेकिन दूसरी गाड़ियां भी सही जा रही है। बाइक थोड़ा पंगा करती है। अगर अकेला बंदा हो तो फिर मसला नहीं है, दो हो या कोई साथ सामान हो तो फिर थोड़ा टेक्निक से चढ़ाना पड़ता है चढ़ाइयाँ। बड़ी खतरनाक किस्म की चढ़ाइयाँ ये देखिए, बड़ी जालिम किस्म की चढ़ाइयाँ हैं जी। खूबसूरत से बादल भी नजर आ रहे हैं। वाह, अमेजिंग सीन है। सामने देखिए बहुत ऊंचे पहाड़ और कितने ऊंचे दरख्त हैं, बहुत लंबे दरख्त। ये देखिए कहाँ से, बड़े खूबसूरत सीन है जी। नथिया गली की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में बहुत खूबसूरत से सीन नजर आएंगे। ट्रैफिक भी बहुत जाम नजर आएगी और आपने एक गलती नहीं करनी, आगे नहीं जाना। ओ नहीं, ओ नहीं, आपने अपनी लाइन नहीं छोड़नी, क्योंकि जब आप अपनी लाइन छोड़ेंगे तो आगे से कोई पता नहीं कब भी गाड़ी आ सकती है। तो जब आप नथिया गली जा रहे हो तो आपने ये माइंड में रखना है कि अपनी लेन में रहना है। क्रॉस करेंगे तो आगे से कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो या खतरनाक मोड़ हो सकता है, तो उसमें मामला खराब हो सकता है। जब आप मरी आए तो आपको नथिया गली जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मरी आए और आप नथिया गली, पथरियाटा, दरिया गली, ये सारी चीजें आपने नहीं देखी तो फिर मरी आने का फायदा नहीं है। क्योंकि मरी जो है ना बजाते खुद जीपीओ या एक बाजार है बस। तो जब आप मरी आए तो फिर ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना जी। और अगर आप बाबू सर की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों को ये रास्ता चूज करना चाहिए, क्योंकि इस तरफ एडवेंचर बहुत ज्यादा है। और आपने भी यही रास्ता इसी वजह से चूज किया था कि इस तरफ एडवेंचर बहुत ज्यादा है, इस तरफ सख्त किस्म की चढ़ाइयाँ हैं, खूबसूरती बहुत ज्यादा है और खूबसूरती बहुत ज्यादा, ठीक है ना जी। तो आप यहाँ से आगे जाएंगे, हम एबटाबाद उतरेंगे, नथिया गली से आगे एबटाबाद और एबटाबाद से फिर मनसेरा, ठीक है ना। तो ये वाला रास्ता जब आप लोग चूज करते हैं तो इस रास्ते पे आपको बहुत खूबसूरत से मनाजिर देखने को मिलेंगे। बहुत नथिया गली से आगे हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं। और एबटाबाद की उतराइयाँ आप लोगों को दिखाता हूँ, बड़ी खतरनाक है, बड़े खतरनाक किस्म के मोड़ है। और इस वक्त मैं एक कोस्टर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि रास्ते में हमारी जो बाइक थी ना वो ख़राब हो गई थी, तो ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई मैकेनिक है नहीं, तो इस वजह से हमें एबटाबाद जाना पड़ेगा और एबटाबाद से हम अपनी बाइक ठीक करवाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग मनसेरा स्टे करेंगे और फिर आगे हम अपना सफर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जब आप एडवेंचर पे निकलते हैं तो इस तरह के मामला रास्ते में हो जाते हैं, कभी गाड़ी खराब हो, क्योंकि ये चढ़ाइयाँ बड़ी खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा सख्त चढ़ाइयाँ हैं और बाइक और इस तरह के मामला हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन ये भी बड़ा खूबसूरत एडवेंचर है, मतलब इस तरह के अर्पण पे बैठ के ये ओपन व्यू देखना, नज़ारे देखना, ये भी बड़ा खूबसूरत एडवेंचर है। और हम लोग ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत और ख़तरनाक किस्म के ये मोड़ है। तो जब भी आप उतरते हैं अहमदाबाद की तरफ जाते हैं तो बड़े जान से ड्राइव करना पड़ता है, तो खतरनाक है, ठीक है ना जी।
देखिए हम लोग घर से निकल गए थे इस तरह के व्यू देखने के लिए, सही है। और अगर आप लोग इस तरह के व्यू देखना चाहते हैं तो या तो आप बाइक पे हो या फिर आप ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है इसको इस्तेमाल करें। तो आपको इस तरह के जो है ना अहमदाबाद के या अहमदाबाद के जब आप लोग जा रहे होते हैं तो इस तरह के आपको व्यू देखने को मिलेंगे, सही है ना जी। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मैं अहमदाबाद जाके दवाई लूंगा तो उसके बाद फिर सुकून हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर जब ट्रैवल करते हैं ना इस रोड पे, तो चूंकि यहाँ पे सवारी बहुत ज्यादा होती है तो पीछे लगना पड़ता है। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. ये खूबसूरत से व्यू, खूबसूरत से पहाड़, ये देखें, वाह अमेजिंग। यकीन मानो कि हमारे जो ट्रिप के पैसे थे ना वो यहीं पे पूरे हो गए हैं। मतलब इतने खूबसूरत से व्यू, इतने खूबसूरत से सीन कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब अगर एक जिसको पहाड़ों से प्यार है, जिसको कुदरत के नज़ारों से प्यार है, वो ये कुदरती नज़ारे ही देख ले तो बड़े खूबसूरत। ये देखे नीचे आबशार है, ये देखे नीचे चश्मा बह रहा है वो सामने, और वो लोग वहां से जा भी रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत से पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जी। ये देखिए, ये है खुदा की कुदरत, खुदा ने बनाया ये खूबसूरत से पहाड़, और ये जमीन के अंदर पहाड़ बनाए गए जी, देख ले। इंसान दंग रह जाता है। यकीन मानिए कि बड़े मतलब कि खतरनाक किस्म के ये सीन है। और ये कोई दरिया या पता नहीं कोई आबशार है, नीचे लोग बैठे, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये कोई मेरे ख्याल में कोई नाला है जो कि ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है, ये बह रहा है, बड़ा तेज पानी है। मैं हमेशा इस तरह का एडवेंचर चाहता था जिस तरह का मुझे आज देखने को मिला है। बदकिस्मती ये है कि हमारा जो बाइक है उसको थोड़ा इशू बन गया, लेकिन चलिए कोई नहीं। इस वैन पे बैठने का भी फायदा हो गया कि मुझे ओपनली बड़े खूबसूरत से व्यू देखने मिले। मैंने बहुत खूबसूरत से व्यू देखे हैं, और वो भी इसकी छत पे बैठ के। तो ये बड़ा एक अच्छा एडवांटेज मुझे मिला है कि मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया।